कहानी की शुरुआत हालदार साहब से होती है, जिन्हें अपने काम के सिलसिले में हर 15 दिन एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता है। उस कस्बे के चौराहे पर नगर पालिका द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवाई गई थी। मूर्ति सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। नेताजी की आंखों पर पत्थर का नहीं बल्कि असली चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार यह देखते हैं तो उन्हें हंसी आती है, लेकिन जब वे दोबारा और तीसरी बार वहां से गुजरते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि मूर्ति पर लगा चश्मा हर बार बदला हुआ है। इससे उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती है। जब वे पानवाले से इस बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि यह काम एक बूढ़ा, गरीब और लंगड़ा व्यक्ति करता है, जिसे लोग चश्मे वाला कैप्टन कहते हैं। वह चश्मे बेचने का काम करता है और उसे यह बात बुरी लगती है कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी दिखाई दे। इसलिए वह अपने पास मौजूद चश्मों में से एक मूर्ति को पहना देता है। अगर कोई ग्राहक वही चश्मा खरीदना चाहता है तो वह मूर्ति से माफी मांगकर चश्मा उतार लेता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। पान वाला और कस्बे के लोग कैप्टन का मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल कहते हैं, लेकिन हालदार साहब को उसका यह व्यवहार गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। एक दिन हालदार साहब देखते हैं कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। तब पानवाला रोते हुए बताता है कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो लोग सच्चे मन से देश का सम्मान करते हैं, समाज अक्सर उन्हीं पर हंसता है। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब फिर उस चौराहे से गुजरते हैं तो वे देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर सरपंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जिसे शायद बच्चों ने बनाया है। यह दृश्य उन्हें भावुक कर देता है। कैप्टन की मृत्यु के बाद यह देखकर हालदार साहब भावुक हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि कैप्टन के जाने के बाद भी देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। नई पीढ़ी के बच्चों के मन में अब भी नेताजी और देश के प्रति सम्मान जीवित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची देशभक्ति छोटे छोटे कर्मों से दिखाई देती है। इसी सोच को उत्तर लिखते समय जरूर शामिल करें।